नमस्कार दोस्तों, जोहार आप सभी को। झारखंड के सबसे बहुचर्चित योजना मैया सम्मान योजना में आप सभी को स्वागत है। आप सभी हमारे चैनल को देख रहे हैं, सरकारी योजना को। और अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ये जो नया थंबनेल आया हुआ है, मैया योजना कर्मा गिफ्ट। तो कर्मा के शुभ अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री ने 13वीं किस्त का लाभ महिलाओं को देने का निर्णय किया है। तो करम पर्व के अवसर पर सभी महिलाओं को मिलेगी 13वीं किस्त का लाभ। अब इसके बारे में पूरा जानकारी आप लोगों को डिटेल में मैं बताने जा रहा हूं। तो चलता हूं आगे की ओर। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, करम पर्व के शुभ अवसर पर सभी महिलाओं को मिलेगी 13वीं किस्त का लाभ। अपना अपना स्टेटस कैसे चेक करना है, इसके बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। आप लोग सभी चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक करके, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपको मैया योजना का पैसा नहीं आ रहा है तो मैं आपको पूरा मदद करूंगा कि आपको आवे। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैया सम्मान योजना कर्मा गिफ्ट। अब यहाँ पर आया हुआ है, आर्टिकल में लिखा हुआ है दोस्तों, महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही मैया सम्मान योजना महिलाओं के लिए लगातार सहारा बन रही है। इस योजना के तहत पहले से ही लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है और अब सरकार ने लाभार्थियों के लिए एक और बड़ी सौगात का ऐलान कर दिया है। अब ऐसे में कर्मा पर्व के अवसर पर क्या पैसा मिलेगा सभी महिलाओं को कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में आइए हम जानते हैं डिटेल में। मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त को विशेष अवसर पर जारी करने की घोषणा कर दी गई है। इस बार भी सभी महिलाओं के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से किस्त की राशि भेजी जाएगी। खास बात यह है कि इस किस्त में सभी महिलाओं को समान राशि नहीं मिलेगी, बल्कि अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर कुछ महिलाओं को 2500 और कुछ को 5000 और कुछ को पूरे 7500 तक दिए जाएंगे। अब ऐसा किस लिए, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। करम पर्व के अवसर पर जारी होगी 13वीं किस्त। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बात बता दिया है कि करम जो होता है झारखंड का एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और इसी पर्व के अवसर पर 13वीं किस्त को जारी किया जाएगा। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त को करम पर्व के शुभ अवसर पर जारी किया जाएगा। सभी योग्य महिलाओं के बैंक खाते में राशि सीधे ट्रांसफ़र की जाएगी। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है और जैसे ही किस्त ट्रांसफ़र होगी उसका मैसेज महिलाओं के मोबाइल नंबर पर पहुंच जाएगा। तो यदि आप अपना मोबाइल नंबर जुड़वाए होंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर सीधे तरीक़ा से जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा सरकार के द्वारा, उसका मैसेज सीधे तरीक़ा से आपके मोबाइल पर आ जाएगा। अब है कि किनको 13वीं किस्त में मिलेंगे 7500 रुपये, वो भी बात आप लोग जान जाइए, क्योंकि सभी के मन में डाउट होता होगा कि किसी को 2500 रुपये मिलेगा, किसी को 5000 मिलेगा और किसी को 7500 रुपये मिलेगा। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में अभी मैं पूरा बताने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त की राशि अलग अलग स्तर पर दी जाएगी। जिन महिलाओं को पिछली 2 किस्तें नहीं मिल पाई थी उन्हें पूरी तरह से संयोजित करके 7500 भेजे जाएंगे। यानी पिछले बार जो 2 बार में 2500 रुपया आया था और उसमें सभी महिलाओं को पैसा नहीं मिला, उस स्तर पर उन लोगों को 7500 भेजे जाएंगे। वहीं जिनको पिछली 12वीं किस्त नहीं मिली उन्हें भी इस बार 5000 भेजे जाएंगे। और जिन्हें नियमित रूप से राशि प्राप्त हो रही है, यानी हर महीना 2500 रुपया आ रहा है, उन सभी महिलाओं को 2500 रुपया किस्त मिलेगी। अब है कि 13वीं किस्त की राशि किनको मिलेगा, ये बात भी गौर करने की बात है।
तो 13वीं किस्त की राशि किसको किसको मिलेगा ये मैं बताने जा रहा हूँ। मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त का लाभ हर महिला को नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हीं को दिया जाएगा जो सभी शर्तें पूरी करती हो। सबसे पहले महिला का झारखंड के मूल निवासी होना जरूरी है और उसकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही उसका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और उसमें डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि डीबीटी ऑन ऑफ होता रहता है, तो आप जाके अपना बैंक में स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपका डीबीटी यदि ऑन होगा तभी आपको पैसा आ सकता है, अन्यथा आपका पैसा रुक सकता है। तो आप अपने बैंक खाते में जा कर के चेक करवाएंगे। इसके अलावा महिला बेरोज़गार होनी चाहिए। यदि उसके सर्विस है या उसको ही नौकरी करती हो तो उसका नहीं मिलेगा और उसका नाम राशन कार्ड में दर्ज भी होना चाहिए। अब बहुत से महिलाएं ऐसी हैं जिनका नया नया शादी विवाह हो रहा है, तो उन लोगों के कार्ड में नाम दर्ज नहीं है, तो अपने मायके वाला नाम दर्ज है तो उसमें भी चलेगा। अब है 13वीं किस्त का पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें। तो इसके चेक करने का तरीका है जो मैं आप लोगों को अभी बता दूं कि इस पेमेंट को हम चेक आखिर कैसे कर सकते हैं। जैसे ही मैया सम्मान योजना के 13वीं किस्त की राशि आपके खाते में पहुंचती है, आपको बैंक से एसएमएस प्राप्त होगा। अगर एसएमएस नहीं मिलता तो आप नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप जैसे गूगल पे या फ़ोन पे से भी जांच कर सकते हैं। इसके साथ ही नज़दीकी सीएससी सेंटर जाकर भी जानकारी ली जा सकती है। सीएससी सेंटर जैसे ग्राहक सेवा केंद्र आप लोगों के गांव में या चौक चौराहे पर खुला रहता है, वहां पे जाके आप एंट्री करवा सकते हैं, अपना खाता चेक करवा सकते हैं कि पैसा आया कि नहीं आया है। अन्यथा आपको अगर फ़ोन पे चलाते हैं तो फ़ोन पे में आपको मैसेज तुरंत आ जाएगा। फ़ोन पे नहीं चलाते हैं तो एसएमएस के द्वारा आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपका मैया योजना का पैसा आया कि नहीं आया है। साथ ही साथ आप बैंक जाकर खाते की एंट्री अपडेट करवाने से भी पता चल जाएगा कि पैसा आया है या नहीं। अब है 13वीं किस्त की राशि नहीं मिलने पर क्या करें। तो 13वीं किस्त की राशि यदि अगर आपको नहीं मिलता है तो इसके लिए आपको क्या करना है वो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं आपको इसका भी डिटेल के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर किसी कारणवश आपके खाते में 13वीं किस्त की राशि नहीं आती है तो सबसे पहले अपने बैंक में जाकर जांच करवाइए। बैंक में जांच करवाइए और यह सुनिश्चित करिए कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है और डीबीटी सक्रिय है कि नहीं है। अगर खाता लिंक नहीं है तो तुरंत आधार को खाते से लिंक करवाइए। अब बहुत ही आसानी से हो रहा है। इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही आपको योजना का लाभ लगातार मिलता रहेगा। और यदि सब कुछ सही है फिर भी किस्त नहीं मिलती है तो आप इसकी हेल्पलाइन नंबर 180089000215 पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मैया योजना से जुड़े जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको लगा होगा कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल है, आपके मदद में काम आया हो, तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिसमें जब भी वीडियो डालूँ तो आपको पास पहले